हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। चलिए, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है वो ट्रिक के साथ में सोल्व मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, एक उम्मीदवार को अगर 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 40%, क्योंकि कुल मतों का जो परसेंटेज है वो 100% है। तो एक उम्मीदवार 100% में से एक उम्मीदवार पाता है 60% मत और वो विजय हो जाता है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। एक उम्मीदवार को अगर 60% मत मिले हैं तो दूसरे को 40। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात जीत पर हुई है, तो जीत हार और पास फैल ये सब अंतर को बताते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक उम्मीदवार को 60% मत मिले हैं और वो विजय हुआ है, तो विजय का मतलब है कि उसने दूसरे उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाए हैं। ठीक है, ज़्यादा वोट पाए हैं, और ज़्यादा वोट कितने पाए हैं? 1600 मत उसने उससे ज़्यादा पाए हैं, तो इसलिए वह विजयी हुआ है। तो ये जो विजयी वाले जो वोट हैं ये उन दोनों के परसेंटेज का अंतर है। चलिए, अब अगर 60 और 40 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%। और 20% कितने के बराबर है? जो विजय हुआ, जो वोट उसको विजय होने के लिए मिले 1600 वोट प्राप्त हुए उसको, और 1600 वोटों से विजय हुआ, जो 20% के बराबर है। इन दोनों के प्रतिशत का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के प्रतिशत का अंतर करेंगे तो 20%। अब 20% बराबर है 1600 के। ठीक, अब टोटल 100% पूछा है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% आ जाएगा, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पंजे 80, 8000। कुल मतों की संख्या 8000। ठीक है, कुल मत कितने हैं? 8000 है, जिनमें से 60% पाकर एक उम्मीदवार 1600 वोटों से विजयी हुआ था। चलिए, अब बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया 8000। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? चलिए, टोटल जो मत थे वो कितने थे? टोटल 100% मत थे, जिसमें से 40% एक उम्मीदवार को मिले और 60% दूसरे को मिले होंगे। जब एक उम्मीदवार को 40% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 60%। अब ये जो 40% वाला है ये दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो दोनों का डिफरेंस कीजिए। ठीक है, अब जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 298 के बराबर रख दीजिए। डिफरेंस कितना आया है? अंतर आया 20% का, और 20% बराबर रखिए 298। ठीक है, और अब हमें 100% बनाना है इनको, तो 5 से 20 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है, और इसको 298 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 298 को, 5 अट्ठे 40 और 5 नीम 45, 45 और 4 49, और 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। कुल जो मत थे वो 1490। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। जो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार है उसके
जो मत हैं उनकी संख्या पूछा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो 100% मत हैं, जिसमें से 63% एक ने मिले, 63% तो एक को मिले, तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? दूसरे उम्मीदवार को 37%। 100 में से 63 माइनस करेंगे 37%। अब ये जो 63% मतों वाला उम्मीदवार है ये 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हुआ, यानी कि जीत गया। अब इनका दोनों को अंतर कीजिए, अंतर कितना जाएगा? 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, 26%। 26% बराबर रख देंगे 650 के। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। ठीक है, तो 2% बराबर कितने का जाएगा? 50 के। अब 100% करना है। 1 मिनट, 100% नहीं करना है। यहाँ पर पूछा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। जो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार है उसे 37% मत मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1% बनाएंगे इसका, तो 1% बराबर कितना जाएगा? जब 2% बराबर 50 है तो 1% बराबर कितना? 25, और 37% बराबर 25 और 37 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बराबर आंसर निकल के आ जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है? 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175, हासिल को 17। 25 या 75, 75 ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12, 7 और 1 8 1 9 92, 925 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी इज़ राइट। विकल्प बी से हो जाएगा, जो हारने वाला उम्मीदवार था उसे 37% मत मिले तो 925 मत के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? चलिए, अब 100% मत थे, 100 में से क्या हुआ दोस्तों? 2% तो कर दिए गए अवैध घोषित, तो वैध कितने बचे? 98%। ठीक, 98% बचे। अब यहाँ पे कुल वैध मत जो है वो 100% है, जो दे रखे हैं 1,04,000। तो 1,04,000 का 98% निकालिए। 1,04,000 का 98%, 98/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,040 और इंटू 98। ठीक, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे बाद में कर लीजिएगा। अब क्या कहा है? आगे कहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, जिसे 55% मत मिले हैं उसके कुल मत निकालने हैं। तो यहाँ पे 55% निकालें इनका, क्योंकि कुल जो वैध मत है वो निकल के आ गए। अब कुल वैध मतों के जो 55% है वो निकल के आएंगे। 55/100 कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 11 बार चला जाएगा और ये 20 बार, और इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 104 और 49 और 11 की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 104, 49 और 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 56,056, यानी कि 56,056। ठीक है, 56,056 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी, विकल्प सी इज़ राइट। विकल्प सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक चुनाव के एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, अब 100% में से एक उम्मीदवार को 84% मिले तो दूसरे को कितने मिले? 16%। ठीक, अब क्या कहा है कि 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ है, तो दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना जाएगा?
84 में से 16 घटाइए, 14 में से 8 जाएगा, कितने बचेगा? 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और इधर 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 68। 68% किसके बराबर है? जो जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं 476, 476 के बराबर रख दीजिए इसको। अब पूछा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या। अब 68% बराबर है 476, 1% बराबर कितने के होगा? 476/68, और 100% कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से बस। अब काट दीजिए इसको, कैंसिल कीजिएगा। यहाँ पे 34, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, और फिर 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, फिर काटिए इसको। 17 एकम 17 से देखते हैं काट के इसको। 17 एकम 17, हाँ कट जाएगा। 17 एकम 17 और 6 बचा 68 हो गया। 17 चौके 68 और 17 दूनी 34, 2 एकम 2 और 2 7 14। तो 100 की और 2 की 100 की और 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 700। 700 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो विकल्प बी में दिया गया है। डाले गए कुल मतों की संख्या 700 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 यानी कि 7200 मतों का नुकसान हुआ, यानी कि वो 7200 मतों से हार गया। और वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए, 100% मत थे, जिसमें से 38% एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%। ठीक है, एक उम्मीदवार को अगर 38% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 62% मिले होंगे। अब देखिए यहाँ पे 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वो 7200 मतों से हार गया 38% वाला। दोनों का अंतर निकाल लीजिए बस, कितना जाएगा? 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, 24%। ठीक है, 24% बराबर है कितने के? 24% बराबर रख देंगे हम 7200 के, 7200 के। अब 24 एकम 24, 24 तिया 72, तो 1% बराबर कितने के हुआ? 300 के, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 30,000 के। ठीक है, 30,000 के हो जाएगा 100%। विकल्प डी इज़ राइट, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 100% कुल मत थे, जिसमें से 75% मत डले, तो 25% ने मत नहीं डाले, 75% ने वोट डाल ली। ठीक है, 75% वोट डले। अब इनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने हैं? 98%। अब क्या कहा है? 75% दिए गए हैं, 75% बराबर है 9261 के। ठीक, 75% बराबर 9261 के है, तो 1% बराबर कितने के होगा? 9261 और बटे 75। ठीक, और फिर 100% कितने के बराबर होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, और 3 ही कम 3, अब इसको काटेंगे यहाँ पे, 3 तिया 9, और फिर शून्य लगाइए यहाँ पे, 2 में पाड़ा नहीं चलेगा, आगे बढ़िए। 3 अटे 24, और यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21,
तो जो आ जाएगा 30 87 इंटू 4। ठीक, अब ये 100% के बराबर आ गया है, और जो 100% किसके बराबर है, इस 98% के बराबर है। ठीक, ये 98% का, यानी कि जो 100% है वो इसके बराबर है 98% के। ठीक है, अब क्या कहा गया है, अब हमें यहाँ पहुँचना है 75 पर, फिर यहाँ पे 100 पर जाएंगे हम। अब 98% बराबर तो इतना है, 98% बराबर है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में। अब देखिए 98% बराबर 3087 गुना 4 है, तो 1% बराबर कितने के होगा, 3087 और गुना 4 और बटे में 98। ठीक, और अब 100% निकालिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक, फिर उसको 7 से काट दीजिए, 7 से इधर कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 7 चौक 28, 1 मिनट, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 चौक 28, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7, 7 ही कम 7, और इधर 7 7 49। ठीक, फिर 7 से काटिए, 7 ही कम 7, 7 6 42, 2 जाएगा, 7 से 21, तो 63 और गुना 2 और 100 कितना हो जाएगा, 63 दूनी कितना होता है 126, और 126 और 100 में 100 के साथ में गुना होगी 126 की, तो 126 00, यानी कि 12600। तो 12600 100% के बराबर है, और जो 100% है वो कितने, इस 75% के बराबर है। ठीक है, इस 75 के, तो 75% बराबर इसको रखिए। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली है दोस्तों, बहुत ध्यान से कीजिएगा। 75% 12600 के बराबर है। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के होगा, 75 नीचे चला जाएगा, और 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से 75, 25 चौक के 100। ठीक, 3 कम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 4200, 4200 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2 0 का 2 0, और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 16800, 16800 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो विकल्प सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जो कुल मत थे वो पूरे 100% थे। अब इसमें से जो एक प्रत्याशी है उसने 48% मत प्राप्त किए, तो इधर कितने बचे, 52%। ठीक है, 48% मत तो प्राप्त कर लिए एक उम्मीदवार ने, और वो 1100 मतों से विजयी हो गया। ठीक है, और तो इधर 52% बचेंगे। अब इन 52% में से 8% मत अवैध हैं। ठीक है, 8% मत अवैध हैं, तो कितने बचेंगे, 44% बचेंगे। ठीक है ना, 44% बचेंगे, 52 में से 8 जाएगा 44। अब इन यहाँ पे देखिएगा, अब ये वैध मत आ गए हैं दोनों। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4। तो 4% बराबर है 1100 के। ठीक, तो 1% बराबर कितने के होगा, या फिर ऐसा कर दीजिए, 4% बराबर 1100 के है, और हमें 100% पर जाना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 00, 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22 और 2, 11 दूनी 22 और 5, 27,500। 27,500 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 27,500 निकल कर आ चुकी है। विकल्प डी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार के प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। चलिए, जो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुई है वोट, उनकी संख्या निकालनी है। चलिए,
अब टोटल जो मत है वो 100% है, ठीक है, और 100% कितने के बराबर है? 7500 के, ठीक। अब इन 75 का 20% यानी कि 100% तो यहाँ टोटल मत दे रखे हैं, तो इनका 20% अवैध है, तो इनका 20% निकालूंगा तो 20% बराबर 1/5, काट दीजिए इसको, कितना जाएगा? 1500, ठीक है। अब 7500 में से 1500 माइनस कर देंगे, तो 7500 और माइनस 1500 बराबर कितना जाएगा? 6000, ठीक है, 6000 आ जाएगा। अब 6000 वैध मत हैं, 1500 तो अवैध हो गए, क्योंकि 20% जो होता है वो 1500 के बराबर होता है 7500 का, ठीक है। अब 6000 का 55% निकालिए, 55/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा? 1 0 का 0, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33। अब जो वैध मत है वो 6000 है, और जो एक प्रत्याशी ने जो वैध मतों का 55% प्राप्त किया है, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो 6000 में से 3300 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा? 2700, ठीक है, 2700 इज़ राइट आंसर है यार, विकल्प ए इज़ राइट, ठीक है, 2700 आ जाएगा, विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? चलिए, कुल वैध मत कितने थे? 100% थे, ठीक, और 100% जो मत दिए गए यहाँ पे 1,80,000, ठीक है। टोटल जो मत हैं वो 1,80,000 हैं। अब 1,80,000 का 10% मत अवैध हैं, तो 1,80,000 का 10% निकालिए, 10% होता है 1/10, 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना जाएगा? यह जाएगा 18,000, ठीक है। अब 1,80,000 में से 18,000 घटा दीजिए, कितना आएगा? 1,62,000, ठीक है, 1,62,000 आ जाएगा वैध मत। अब वैध मतों का, वैध मत कितने अपने में? 100% है, ठीक है। वैध मतों का जो एक कैंडिडेट है वो 80% प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना करेगा? 20%, ठीक है। 80% प्राप्त करता है एक, और दूसरा 20%, तो दूसरे की जो वैल्यू है वो पूछी है, तो यहाँ पे 20% यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। काट दीजिए इसके उधर, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 32,400, 32,400 आ जाएगा, विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी यहाँ पे से हो जाएगा 32,400, ठीक है। कुल वैध मत निकाल लीजिए, और कुल वैध मत निकल जाएंगे, फिर कुल वैध मत अपने में 100% है। अब कुल वैध मतों का 80% एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया है और 20% दूसरे ने, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में, 20% होता है 1/5 के बराबर, तो 1,62,000 गुणा 1/5 होगा, तो आ जाएगा आंसर 32,400, विकल्प सी इज़ राइट। तो दोस्तों ये थे चुनाव पर आधारित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।